टीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद जगराम चौराहे पे है। इलाहाबाद कचहरी के एडीजे कोर्ट के पीछे है। ये संस्थान अपने छात्रों को दिन प्रतिदिन एक नए नए चीज़ों को सिखाती है। उसी में संदर्भ में हम आप उत्तर प्रदेश लोकल लॉ, जिसमें यूपी रेवेन्यू कोड, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, पंचायत राज एक्ट, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, चकबंदी एक्ट, इस सारे एक्टों का अध्ययन के लिए हम 10 जनवरी को शाम 5:15 पे एक नया बैच शुरू किए हैं, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। इस बैच में आज हमारी पहली क्लास जो हुई है वह है कि ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति को अगर कोई क्षति करता है, उसका कोई दुरुपयोग करता है या उस पर कोई अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग लाई जा सकती है, हम यही आपको आज बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यूपी रेवेन्यू कोड उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में अगर ग्राम पंचायत की संपत्ति को कोई नष्ट करता है, उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लेता है, तो उसके बारे में इस एक्ट की सेक्शन 67 में प्रावधान दिया गया है। और इस एक्ट की नियमावली 2016 के नियम 67 के 6ठे क्लाज में प्रावधान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति गांव सभा की जमीन पर कब्जा कर लेता है या गांव सभा की किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, और यह जानकारी किसको दिलाई जाती है, किसके ज्ञान में लाई जाती है? ऐसी जानकारी गांव का लेखपाल या किसी अन्य स्रोत से सहायक कलेक्टर को दी जाती है। सहायक कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर को दी जाती है। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद असिस्टेंट कलेक्टर एक शो काज नोटिस जारी करता है कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है कि आपने इस जमीन पर गवर्नमेंट के कब्जा किया है, इस संपत्ति को आपने नष्ट किया है, क्यों ना आपसे क्षतिपूर्ति ली जाए। इस प्रकार नोटिफिकेशन के बाद निवेदन पर वह व्यक्ति अपना कोई जो कुछ जवाब लाएगा, और उसके जवाब पर अगर ये संतुष्ट हैं तो ठीक है, ये जांच भी करा सकते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर उसकी जांच करा सकते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर जिस दिन इस प्रकार की नोटिस दे, उसके 90 दिन के भीतर उस कार्रवाई को डिस्पोज करने का प्रयास करेंगे। वो इसमें दिया गया है कि 90 दिन के उस कार्रवाई को डिस्पोज करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार अगर वह व्यक्ति संपूर्ण जानकारी सही तरीके से नहीं पेश कर पाता है, वास्तव में उस पर कब्जा पाया जाता है, संपत्ति को नष्ट किया है, तो असिस्टेंट कलेक्टर बल प्रयोग के माध्यम से सेक्शन 67 में उसे ऐसी संपत्ति पर से बलपूर्वक बेदखल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सहायक कलेक्टर ऐसे व्यक्ति से जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नोटिस देते हुए जुर्माना लेंगे, और वह जुर्माना भू राजस्व के बकाया की तरह वसूला जाएगा। और अगर यह पाया जाए कि यह व्यक्ति गलत तरीके से कब्जा नहीं है, उसका कब्जा सही है, उसने दुरुपयोग का दोषी नहीं है, तो सहायक कलेक्टर 67 के 4थे क्लाज में अपनी उस नोटिस को रद्द कर देगा। अपील का भी प्रावधान है। अगर असिस्टेंट कलेक्टर के आदेश से कोई व्यक्ति पीड़ित है, गलत ऑर्डर हुआ है, तो वह आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। 67 सब क्लास 5
लेकिन यह अपील अंतिम होगी। इसके बाद और कहीं अपील का प्रावधान या रिवीजन का नहीं है। ऐसी दशा में पीड़ित व्यक्ति आगे अगर जाना चाहता है तो हाई कोर्ट में वह रिट पिटीशन के माध्यम से 226 में जा सकता है। इस पर हिंच लाल तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, छोटे लाल बनाम स्टेट की महत्वपूर्ण केस है कि तालाब पर अवैध कब्जा अगर किया गया है तो उस तालाब को खाली करना होगा। ये रहा आपका गांव पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ उपचार। सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों के पास भेजें ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ लें। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।